सौराष्ट्र की धरती के एक महान सिद्ध संत थे, उनका नाम था स्वामी श्री संपूर्णानंद जी। बहुत अच्छे संत। बड़वाण एक जगह है, जिला सुरेंद्रनगर, सौराष्ट्र गुजरात में। वहां के एक निवासी थे बड़वाण के, वो मुंबई में रहने लगे थे, बड़े व्यापारी थे। वहां पानी की बड़ी समस्या थी, तो उन्होंने बोर कराई, बड़ी टंकी बनाई। और अब तो वो लाखों रुपए का काम होगा, उस समय 5 लाख रुपए में वो काम हो गया। कितने रुपए में? बड़ी टंकी बन गई पूरे गांव शहर के लिए। और जल की सारी व्यवस्था, दूर से जहां कहीं मीठा जल था वहां से मीठा जल ला करके बड़ी मशीन मोटर लगा के बड़ी टंकी बना के पाइपलाइन बिछा के सारा काम 5 लाख रुपए में हो गया। और उसने फिर नगर पालिका को अर्पित किया बना करके। तो नगर पालिका ने उनके सम्मान का आयोजन किया। उनको सम्मानित करने के लिए उद्घाटन सम्मान तो होता ही है, जो काम करता उसको शॉल उड़ा के माला पहना के उसको सम्मानित किया जाता, परंपरा है। तो उस व्यक्ति का, सेठ का सम्मान करने के लिए स्वामी संपूर्णानंद जी को बुलाया। स्वामी जी आगे बड़े सरल थे, पर स्वामी जी प्रायः मौन रहते थे, इसलिए एक नाम उनका था मौनी भिक्षु। क्या नाम था? प्रेम भिक्षु जी तो थे ही, ये मौनी भिक्षु थे। मौनी भिक्षु के नाम से प्रसिद्ध थे। मौन रहते थे प्रायः, बहुत कम बोलते थे, बस एक बार सत्संग में बोलते थे, बाकी समय मौन ही रहते। उनके सामने प्रस्ताव किया कि इस भगत को ये माला पहनाइए, ये श्रीफल दीजिए, शॉल उड़ाइए, इसको सम्मानित कीजिए। उन्होंने स्वीकार कर लिया बड़ी सरलता से और अपनी स्लेट पर एक वाक्य लिखा, देख ले तेरे 5 लाख 5 रुपए में जा रहे हैं। क्या लिखा? देख ले तेरे 5 लाख 5 रुपए में जा रहे हैं। वो समझ गया कि ये जो पटका हम पहनेंगे और नारियल और माला, ये सब कुल 5 रुपए से ज्यादा की चीज नहीं है, और हमने खर्च किए हैं 5 लाख। तो 5 लाख खर्च करके 5 रुपए का सम्मान ले लिया, तो वो 5 लाख बराबर हो गए। तो हम तो बनिया आदमी भैया, ऐसा घाटे का सौदा क्यों करेंगे कि 5 लाख 5 रुपए के सौदे में चले जाए। उसने वो माला न पहनी, माला तो संपूर्णानंद जी को पहना दी, पटका भी उनको, और बोला इतनी अच्छी बात बताने वाला मुझे आज तक कोई नहीं मिला। दान करना है, पुण्य करना है तो किसी को दिखाकर बिल्कुल मत करो। अब तो बड़ी विचित्र स्थितियां बनने लग गई हैं, जहां आयकर मुक्त संस्थाएं होती हैं, उनमें लोग काले को सफेद करने का काम भी करते हैं। $10 लाख दिया, 20 लाख की 25 लाख की रसीद ले ली। फिर उसको टैक्स वाले कागजों में लगा दिया। चेक उतने का दे दिया 25 लाख का, और उसमें से 10 लाख वापस ले लिए। कुल कितना दिया उन्होंने? 15 लाख। तो दिया तो 15 लाख, टैक्स माफ हो गया 25 लाख का। टैक्स चोरी हुई। और लोग कहते हैं कि ये आयकर मुक्ति ही इसीलिए होती है।
तो हम आपसे पूछते हैं, इस प्रकार से दान पुण्य करने वालों को क्या दान पुण्य का फल मिलेगा? हमारे यहाँ मलुकपीठ सेवा संस्थान न्यास आयकर मुक्त संस्था है, जड़खोर गोधाम आयकर मुक्त संस्था है, लेकिन सारा काम 100% पारदर्शिता पूर्ण है, पूरा ईमानदारी से, झूठ का कोई व्यवहार आदि से अंत तक नहीं है। लाभ हो तो, लाभ न हो तो। इस तरह के लोग कोई आ जाते हैं तो उनको कह दिया गया है कि हाथ जोड़कर कह दो कि दोबारा यहां मत आना, तुम्हारा काम तो हो गई नहीं, लेकिन दोबारा यहां आना भी नहीं। कोई व्यक्ति भंडारा करने में ही आता है तो उससे पहले पूछा जाता है आपका काम धंधा क्या है, कहीं मांस बेचकर शराब बेचकर पैसा तो नहीं कमा रहा है। फिर पूछा जाता किस लिए भंडारा करा रहे हो। यदि तुम्हारे मन में पूर्ण निष्काम भाव है तो प्रेम से सेवा करो, कोई बात नहीं। ये यश कीर्ति की कामना से दिया गया दान, दाता को यश कीर्ति तो मिल जाती है लेकिन दान का पुण्य नहीं मिलता। आपने जिस वस्तु का दान कर दिया मिश्री जी, उस वस्तु पर आपका क्या अधिकार रहा? आपने कहीं कमरा बनाया और उस पर अपना नाम लिख दिया, तो आपका अधिकार हो गया कि नहीं हो गया? आपने तो वहां दान किया है, आपको नाम लिखने का क्या अधिकार? आपने पंखा दान कर दिया, पंखुड़ी पर नाम लिखाने का क्या मतलब? और उसमें भी स्वर्गीय पिताजी का नाम, स्वर्गीय दादाजी का नाम, स्वर्गीय परदादाजी का नाम, उन तीनों को बेचारों को हवा में घुमा रहे हो, चक्कर लगा रहे हैं बेचारे, उनका नाम यूं घूम रहा है। पिता दादा परदादा तीनों को चक्कर लगवा रहे हो। आपको जो कुछ मिला भगवत कृपा से मिला, भगवान की सेवा के लिए मिला, उसके लिए नाम की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बहुत से लोग एक यह भी बात कहते हैं कि दूसरे लोगों को दान की प्रेरणा मिले, इसके लिए नाम ले लिया जाए तो कोई अनुचित नहीं है। चलो, इस अंश में जो लोग मानते हैं उनके लिए वो बात ठीक है, लेकिन यदि हमसे कोई पूछे तो अत्यंत श्रद्धापूर्वक निष्काम भाव से भगवत प्रीत्यर्थ दान करना चाहिए, और दान करने के बाद दान का पुण्य श्री रामार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री नारायणार्पणमस्तु, श्री गोविंदार्पणमस्तु भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। और ये अहंकार नहीं रखना चाहिए कि मैंने दान किया, मैंने पुण्य किया। तब दान का अक्षय पुण्य प्राप्त होगा, पूरा पुण्य प्राप्त होगा। बड़े लोग ऐसे ही दान देते हैं। हनुमत धाम शुकतीर्थ की घटना है। किसी व्यक्ति ने वहां कमरा बनाया होगा, अपना नाम उनका लिखा था, अमुक व्यक्ति ने ये अटैच कमरा बनाया, और उस कमरे में कोई सज्जन आके रुके थे। आश्रम में होता ही है, कोई भी अतिथि आए उसको आश्रय मिलता है। तो जिनका वो कमरा था वो आ गए 1-2 दिन पीछे, बोले ये तो हमारा कमरा है, आप कैसे घुसे भीतर? बोले मैं तो नहीं जानता, स्वामी जी ने हमको रहने की जगह बताई है, व्यवस्थापकों ने जगह बताई है। बोले नहीं, आप दूसरा कमरे में व्यवस्थापक से पूछ के दूसरे कमरे में जाइए, इसको तो मैं अपने लिए बनाया है, जब जब आऊँगा तब तो मैं इसमें रुकूंगा, इसलिए मैंने बनाया है।
आप बाहर होइए। वो सज्जन आदमी थे, अपना थैला वैला लेके बाहर हो गए। स्वामी जी के पास गए, बोले महाराज मुझे जगह दीजिए, अभी एक दिन हमको और रुकना है, 1-2 दिन और रुकना है। आपको तो जगह दी हुई है। बोले जिनका कमरा था उन्होंने मुझे निकाल बाहर कर दिया, उनका सामान वहां लग गया है, हमको बाहर कर दिया। तो हमको कोई जगह हो तो आप बताइए, नहीं हो तो फिर हम और कहीं देखें। तो अभी भी हैं वो पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज, वो गुस्सा आ गया उनको। चले, बोले चलो चलते हैं। तुम्हारा कमरा कैसे, जब तुमने बनवा कर हनुमत धाम को दान कर दिया तो तुम्हारा कमरा कैसे हुआ? बोले महाराज जी देखिए नाम लिख रहा है। अच्छा नाम लिख रहा है इसलिए तुम्हारा कमरा हुआ, नाम तो हम अभी खत्म कर देते हैं। अपने हाथ में हथौड़ा लिया लोहे का, ताड़ 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 10-20 हथौड़ा मारे, नाम के पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बोले खत्म हो गया तेरा नाम। अब देखो भाई हिसाब किताब में इनके कमरा बनाने में कितना पैसा उस समय लगा था, अब तक का मैं ब्याज सहित पैसा इनको दे दो। हमने जिस अतिथि को कक्ष में रुकाया, आपकी हिम्मत कैसे होगी इसको बिना हमसे पूछे बाहर निकाल दिया आपने? बोले गुरुजी गलती होगी। बोले हमारे यहाँ माफी नहीं मिलती है, एक बार जो हो गया सो हो गया, अब जाओ। पैसा दे दिया उसको, लिया रखा नहीं, दे दिया पैसा, तुम फेंक दो कहीं, लेकिन हम तुम्हारा पैसा भी नहीं रखेंगे।